नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिजिटल अजीत में। और उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। और जैसा कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे कॉल कर रहे हैं और मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं दोस्तों, तो आज मैंने ये वीडियो एक और बनाया है आपके लिए। और इस वीडियो का टॉपिक जो है दोस्तों वो बहुत बढ़िया है। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि बिटकॉइन का प्राइस स्टेबल क्यों नहीं है, बिटकॉइन का प्राइस क्यों घटता बढ़ता रहता है। तो दोस्तों आज मैं आपको इसी टॉपिक पे ये वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है व्हाई बिटकॉइन प्राइस इज नॉट स्टेबल, बिटकॉइन का प्राइस स्टेबल क्यों नहीं है। तो दोस्तों उसका सबसे पहला रीजन जो है वो है गवर्नमेंट रेगुलेशन। दोस्तों गवर्नमेंट रेगुलेशन की अगर मैं बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि बिटकॉइन जो है उसके ऊपर बहुत सारी कंट्रीज में बिटकॉइन चल रहा है आज की डेट में। और आप जानते हैं कि जब बहुत सारी कंट्रीज में ये चल रहा है तो बहुत सी कंट्रीज इसको एक्सेप्ट कर रही हैं और बहुत सी कंट्रीज इसको रिजेक्ट कर रही हैं। और बहुत सी कंट्रीज में इसके एटीएम्स भी लग रहे हैं और बहुत सी ऐसी कंट्रीज है जहां पर इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है दोस्तों। तो ये इम्पैक्ट जो है वो बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर पड़ता है, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज जहां की गवर्नमेंट इसको रिजेक्ट कर देती है वहां के लोग इसको बेचना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो न्यूज है ये मार्केट में सर्कुलेट होती है और इससे जो है बिटकॉइन का प्राइस डाउन होता है दोस्तों। तो ये मेन रीजन है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन जो है वो इसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इससे। जैसे अभी आपने देखा होगा कि इंडिया में भी गवर्नमेंट ने बोला कि आरबीआई ने बोला कि आप इसके ऊपर डील करेंगे तो आप अपनी जिम्मेदारी पर डील कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर मतलब ना तो इसको बैन करने की ऊपर है और ना ही इसे एक्सेप्ट करने के लिए अभी रेडी है। तो आप जो भी डील करते हैं वो आरबीआई ने मना कर रखा है कि मतलब अगर कोई भी आपको लॉस होता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। और अभी इसके ऊपर काफी बहस हो रही है कि इसे लीगलाइज किया जाए या ना किया जाए। तो आप समझ सकते हैं अगर ये लीगलाइज हो जाएगा तो इसका प्राइस और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये पहला फैक्टर है जिसके वजह से बिटकॉइन का प्राइस कभी भी स्टेबल नहीं रह सकता। कोई ना कोई गवर्नमेंट इसे एक्सेप्ट करेगी, कोई ना कोई गवर्नमेंट इसे रिजेक्ट करेगी। तो दूसरा जो कारण है दोस्तों वो है मीडिया इन्फ्लुएंस। ये मीडिया इन्फ्लुएंस एक ऐसा कारण है दोस्तों जिसके वजह से बिटकॉइन के प्राइस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे आपने देखा था कि जी न्यूज के ऊपर जब बिटकॉइन को लेकर एक न्यूज आया था दिवाली के आसपास, जिसमें सुधीर चौधरी जी ने बिटकॉइन के बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था लोगों को, जिससे लोगों को पता लगा था बिटकॉइन के बारे में और लोगों ने बिटकॉइन परचेज करना स्टार्ट कर दिया था दोस्तों। और बहुत ज्यादा जहां पे भी अगर कोई मतलब बिटकॉइन को लेके कोई प्लान समझाया जाता था तो सबसे पहले समझाया जाता है अभी भी, तो सबसे पहले उसे जी न्यूज का वो वाला वीडियो दिखाया जाता है कि आप समझिए कि बिटकॉइन है क्या। फिर उसके बाद कुछ आगे की अपनी वीडियोस बताई जाती हैं। तो मीडिया इन्फ्लुएंस इसके अंदर बहुत ज्यादा फर्क डालता है दोस्तों। और बहुत सी कंट्रीज में आपको पता है कि मीडिया का काम होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से चलना। तो बहुत सी कंट्रीज में मीडिया इसको नेगेटिव तरीके से भी दिखाता है और बहुत सी कंट्रीज में मीडिया इसको पॉजिटिव तरीके से भी दिखाता है। तो दोस्तों कुछ लोग नेगेटिव को पकड़ते हैं और कुछ लोग पॉजिटिव को लेके चलते हैं। तो दोस्तों ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज जो है वो इसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं और इसका प्राइस कभी भी स्टेबल नहीं रहता, अप एंड डाउन चलता रहता है दोस्तों। तीसरा जो बड़ा कारण है वो है स्टेबिलिटी ऑफ बिटकॉइन नेटवर्क। दोस्तों बिटकॉइन नेटवर्क में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं रहती है, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज में इसे लीगलाइज किया जाता है और बहुत सी कंट्रीज में इसे लीगलाइज नहीं माना जाता। तो क्या होता है कि जिन कंट्रीज में इसे लीगलाइज माना गया है वहां पे इसका नेटवर्क बढ़ जाता है। जैसे अभी इंडिया में ज़ेपे, यूनोकॉइन जैसी कंपनीज हैं जो बिटकॉइन के साथ नेटवर्क में जुड़ी हुई हैं। आप सोच के चलिए कि कभी ऐसा हो कि इंडिया में अगर मान लीजिए कि मना हो जाए कि नहीं ये बिटकॉइन जो है वो लीगलाइज नहीं है, और उस समय मान लीजिए कि अगर ज़ेपे और यूनोकॉइन इससे अलग हट जाएं तो इसके नेटवर्क में कमी आएगी और क्या होगा कि
बिटकॉइन का प्राइस डाउन हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर इसे लीगलाइज नहीं माना जाता और बहुत से नेटवर्क ऐसे हैं डेली इसके नेटवर्क में से हटते हैं और बहुत से ऐसी कंपनीज हैं जो डेली बिटकॉइन के नेटवर्क में ज्वाइन होती हैं। जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अभी कुछ न्यूज आई हैं कि पेपाल जो है वो भी बिटकॉइन नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए तैयार है और जिस दिन अगर ये न्यूज ऑफिशियल हो गई और पेपाल बिटकॉइन नेटवर्क से जुड़ गया, आप देखेंगे कि बिटकॉइन का प्राइस और ज्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। ये बहुत सी चीजें हैं जो कि बिटकॉइन के प्राइस को स्टेबल होने नहीं देती हैं और अभी जैसे कि आप देख रहे हैं बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है, तो बहुत सारी न्यूज एकदम से आई हैं जिनकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है। उसका पहला रीजन ये है कि पेपाल, तो दोस्तों जो पेपाल की न्यूज आई है उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट में और बिटकॉइन के प्राइस में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। कुछ नए नए बैंक्स भी हैं जो वो बिटकॉइन के साथ काम करने के लिए रेडी हो गए हैं, जिसके वजह से बिटकॉइन का प्राइस बढ़ चुका है दोस्तों। चौथा जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों वो है बिटकॉइन डिमांड एंड सप्लाई। दोस्तों बिटकॉइन की डिमांड एंड सप्लाई स्टेबल नहीं है। कभी किसी कंट्रीज में जहां पर इसे लीगलाइज कर दिया जाता है वहां के लोग बिटकॉइन को खरीदने के लिए होड़ मचा देते हैं और कहीं ऐसी कंट्रीज में जहां पर लोगों ने परचेज करके रखा हुआ है बिटकॉइन और वहां अगर गवर्नमेंट इसे लीगलाइज करार नहीं करती है तो एकदम से बिटकॉइन जो है वो बिकने शुरू हो जाते हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो डाउन होने लगता है दोस्तों। तो मेन चीज ये भी है कि बिटकॉइन की डिमांड एंड सप्लाई कोई स्टेबल नहीं है, कभी भी अप होती है कभी भी ये डाउन होती है, तो इसलिए बिटकॉइन का प्राइस स्टेबल नहीं हो सकता है दोस्तों। पांचवा सबसे बड़ा कारण है मार्केट मैनिपुलेशन। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो बिटकॉइन के प्राइस को स्टेबल करता है दोस्तों। ये जो कारण है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं मार्केट में जिनके पास 2-2 हजार 5-5 हजार बिटकॉइन पड़े हुए हैं और उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है दोस्तों। ये क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं बिटकॉइन नेटवर्क को। ये क्या करते हैं, जैसे ही देखते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस इस एक्स प्राइस के ऊपर चला गया है, वो क्या करते हैं पूरा का पूरा 2000 या 4000 या 6000 जितने भी बिटकॉइन होते हैं वो एकदम से सेल कर देते हैं। जैसे ही सेल करते हैं मार्केट डाउन हो जाती है और जब मार्केट डाउन हो जाती है दोस्तों तो फिर ये उसका अच्छा फायदा उठाते हैं और फायदे में वो खेलते हैं, चाहे वो मार्केट अप हो और डाउन हो। जैसे ही मार्केट डाउन होती है दोस्तों ये क्या करते हैं, ये उस बिटकॉइन को दोबारा से उतने ही मात्रा में परचेज कर लेते हैं। तो अगर आप या मैं सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा फायदा उठा रहे हैं, तो हम कुछ भी फायदा नहीं उठा रहे दोस्तों। जो भी मेन फायदा उठाते हैं वो ये मार्केट मैनिपुलेशन वाले लोग उठाते हैं, जिनके पास बड़ी से बड़ी मात्रा में बिटकॉइन पड़ा हुआ है, 4000 6000। वो क्या करते हैं, वो उनका काम ही यही होता है कि वो केवल बिटकॉइन को इकट्ठे करते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं, चाहे मार्केट अप हो चाहे मार्केट डाउन हो। वो एकदम से बिटकॉइन को परचेज डाउन मतलब सेल नहीं करते, वो स्टोर करके रखते रहते हैं। लेकिन जो एक आम लोग होते हैं, जो आम पब्लिक है जैसे मैं और आप, जिनके पास $200-300 के बिटकॉइन होंगे या $500 या 1 बिटकॉइन होगा, वो हड़बड़ाहट में आते हैं। उनको लगता है वो बिटकॉइन का प्राइस तो एकदम डाउन चला गया, फटाफट बेचो और उस चक्कर में उनको लॉस होता है। और फायदा किसको होता है, फायदा होता है इन लोगों को जो मार्केट मैनिपुलेशन करते हैं दोस्तों। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो बिटकॉइन के प्राइस को स्टेबल नहीं होने देते। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन के प्राइस स्टेबल क्यों नहीं है, वो कौन से रीजन है जो बिटकॉइन के प्राइस को बहुत ज्यादा प्रभाव में डालते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो जो है वो रिप्पल पे लेके आने वाला हूं दोस्तों। काफी दिनों से मैं लोगों को, जो भी मुझे कॉल कर रहा है, मैं उसे एक फ्री की एडवाइस ये दे रहा हूं कि कृपया रिप्पल को परचेज कीजिए, क्योंकि रिप्पल का प्राइस जो है वो काफी अच्छा जाने वाला है दोस्तों। और ये समझ लीजिए कि अगर आपने आज रिप्पल परचेज कर लिया तो आप उससे
कम से कम 5 टाइम 10 टाइम अर्निंग कर सकते हैं उससे, क्योंकि रिप्पल के प्राइस में जिस हिसाब से तेजी आ रही है, मे बी कि वो इथेरियम को भी बीट कर दे दोस्तों। और उम्मीद है कि आप मेरी इस एडवाइस को मानेंगे और मुझे कॉल करते रहिए, मुझसे जानते रहिए दोस्तों। मैं आपको बताता रहूंगा, आपको सिखाता रहूंगा कि इंटरनेट मार्केटिंग में कैसे पैसा कमाना है, कौन सी कंपनियां करनी चाहिए, कौन सी कंपनियां नहीं करनी चाहिए। अगर आपने बहुत सी कंपनियों में लॉस खाया है तो उसका रीजन ये नहीं है कि कंपनियां गलत हैं, या उसका रीजन ये नहीं कि आपको जिसने ज्वाइन कराया वो गलत है। हमेशा हम लोगों की आदत होती है कि हम अपने लीडर्स को या जो भी हमें ज्वाइन कराता है हम उसी को गालियां देते रहते हैं दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं कमी आपकी भी रहती है उसके अंदर, क्योंकि अगर बहुत से लोग उस कंपनी से पैसा कमा रहे हैं और आप उससे कम पैसा नहीं कमा रहे, रीजन एक ही है कि या तो आपने उसको काम नहीं किया, या तो आपने तुरंत ज्वाइन नहीं किया। आप सोचते रहे और आपने या तो लास्ट में ज्वाइन किया दोस्तों। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे को कॉल कीजिए, मैं आपके साथ चलता रहूंगा, मैं आपको बताता रहूंगा कैसे आपको इसे स्टार्ट करना है और किस तरह से आपने इस इंटरनेट मार्केटिंग को स्टार्ट करके पैसा कमाना है दोस्तों। उम्मीद है मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपके पास कोई डाउट है तो कृपया मुझे कॉल कीजिए, जो कि इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार और धन्यवाद। उम्मीद है कि मैं जल्द ही रिप्पल के ऊपर आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो लेके आऊं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए।